ओम तस्य हरि ओम नमो नारायण। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमो नारायण। और आज के सत्संग में हम आपको यह बताते हैं कि पिता पुत्र का क्या संबंध होता है और पिता के प्रति पुत्र का क्या दायित्व होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए प्यारे श्रोताओं, उठना बैठना चलना फिरना आदि सिखाते हैं जन्म के बाद। ऐसा माँ का ऋण पुत्र नहीं चुका सकता, अतः पुत्र को माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसे ही पिता बिना कहे ही पुत्र के भरण पोषण का पूरा प्रबंध करता है, विद्या पढ़ाकर योग बनाता है, जीविका चलने की विद्या सिखाता है, विवाह करता है। ऐसे पिता का ऋण थोड़े ही चुकाया जा सकता है। अतः माता पिता कृतज्ञ होकर जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना और मरने के बाद उनको पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना आदि पुत्र का खास कर्तव्य है। अब देखिए प्यारे श्रोताओं, ये सभी शास्त्रों में ऐसे बताते हैं, इसके बाद भी लोग अपने मनमाने आचरण करते हैं। आजकल देखिए कितने माता पिता और अपने धन संपत्ति छोड़ करके और वृद्ध आश्रमों में बैठे हैं, अपने जीवन यापना कर रहे हैं, और वो धन्य हैं जिन्होंने इनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए आप, बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपने माता पिताओं को और वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये कितना बड़ा घोर पाप है, क्योंकि वे पंडितों से सेवा करवा रहे हैं। जबकि लिखा है कि जो विप्रन सर पैर पुजावहीं गो नर घोर नरक में जावहीं। विप्रयान पंडित के साथ जो सेवा करवा रहे हैं अपने माता पिता की, वो प्राणी घोर नरक में जाते हैं। परंतु सब कुछ जानते हुए भी और लोग अपने मनमाने आचरण करते हैं। इससे फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, जबकि भगवान किसी के साथ भी कभी गलत नहीं करता। परंतु मनुष्य इस बात को मानता नहीं है, ना परमात्मा को कुछ समझता, ना शास्त्र वेदों को कुछ समझता। अपने यह में पैसे के बल पे, अपनी जवानी में, और किसी को कुछ नहीं समझता है। ये कर्तव्य नहीं है। अब प्रश्न, माता पिता ने बचपन में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अतः पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते, तो इसमें पुत्र का क्या दोष है? माता पिता के द्वारा अच्छी शिक्षा दी गई तो उसके दोषी माता पिता हुए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। परंतु माता पिता के दोष देखना पुत्र के कर्तव्य नहीं है। उसको तो अपना कर्तव्य देखना चाहिए। दूसरों का कर्तव्य देखने से मनुष्य अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है, और दूसरों का कर्तव्य देखना ही भयंकर दोष होता है। इसलिए ये बताते हैं हमारे शास्त्रों में, इसे हम श्रवण करके और अपना मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करें, पूरा करें। तो बताइए, परमपिता परमात्मा किसी को कभी दंड नहीं देता, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई न काहू दुख सुख कर दाता, निजी कृत कर्म भोग सुनवाता। अब अपने निजी कर्मों का कर्म भोगते हैं और परमपिता परमात्मा को दोष देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरों का कर्तव्य देखना ही भयंकर दोष है। गीता ने भी अपने आप में अपना उद्धार करने की, अपना सुधार करने की बात कही है, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलने पर भी धारण तो खुद ही करेगा। अच्छी शिक्षा मिलने पर भी बालक उसको धारण न करे, बिगड़ जाए, तो यह दोष स्वयं बालक का ही है। अतः अपना उद्धार को पतन मुक्ता से अपने पर ही लागू होता है। अगर माता पिता पुत्र के साथ कठोरता बर्ताव करें तो क्या करना चाहिए? पक्षपात करें तो उस पुत्र को क्या करना चाहिए? उस पुत्र को माँ बाप का कर्तव्य नहीं देखना चाहिए, उसको तो अपना ही कर्तव्य देखना चाहिए और माँ बाप की उत्साहपूर्वक विशेषता से सेवा करनी चाहिए। रामचरितमानस में भी यही आया है। करके के लिए कहा गया है, मत करत जो कराई बड़ा भलाई। यानी कोई कुछ भी करे,
पर जो तुम्हें जन्म मिला माता पिता के द्वारा, उसके द्वारा तो तुम्हें सेवा तुम्हारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चाहे माता पिता की धन संपत्ति हो या ना हो, आपको तो सेवा करना परम कर्तव्य है, क्योंकि आपको उनके द्वारा जन्म मिला। जन्म मिलने के बाद ये सारी दुनिया को उन्होंने दिखाया, तो आप अपना कर्तव्य से आपको नहीं चूकना चाहिए, इस प्रकार कहते हैं। और अगर माता पिता पुत्र का आदर करते हैं तो आदर से में पुत्र की सेवा खर्च हो जाती है, बिक जाते हैं, परंतु वे आदर न करके पुत्र का निरादर करते हैं तो पुत्र की सेवा पूरी तरह पूरी रह जाती है, खर्च नहीं होती। ये कष्ट देते हैं तो उससे पुत्र की शुद्धि होती है और सहनशीलता बढ़ती है तथा तप बढ़ता है, महत्व बढ़ता है। अतः माता पिता के दिए हुए कष्ट को परम तप समझकर और प्रसन्नता से सहन करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि मेरा पर माँ बाप की बड़ी कृपा है, जिससे मेरी सेवा का और किंचन मात्र भी व्यय न हो करे, मेरे को शुद्ध सेवा और शुद्ध तपस्या का लाभ मिला है। ऐसा अवसर तो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है, और मेरा यह अहोभाग्य है कि मैं माता पिता मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अगर वे सेवा स्वीकार ना भी करें तो भी पुत्र का काम तो उनकी सेवा करना ही है। सेवा में कोई कमी त्रुटि मालूम दे तो उसको तत्काल सुधार देनी चाहिए। सेवा में ही तत्पर रहना चाहिए। जो पुत्र धन जमीन मकान आदि पाने की आशा से माँ बाप की सेवा करता है, वह वास्तव में धन आदि की ही सेवा करता है, माँ बाप की सेवा नहीं। पुत्र को तो केवल सेवा का ही संबंध रखना चाहिए। उसके माता पिता से यही कहना चाहिए कि मैं आपके पास जो धन संपत्ति है वह चाहे मेरे भाई को दे दो, चाहे बहन को दे दो, जो जिसको आप चाहो उसी को दे दो, पर मुझे मेरी सेवा दे दो। इस प्रकार पुत्र को समझना चाहिए और माता पिता हमारे से सेवा ले लें, इसी उनकी कृपा से यही भावना रखना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं। और माता पिता अनुचित निषिद्ध कर्म करने की आज्ञा दें तो पुत्र को क्या करना चाहिए? अनुचित आज्ञा दे दो तरह की होती है, अब को मार दो या दूसरे का अनिष्ट कर दो। आज्ञा देना, तुम घर छोड़कर वन को जाओ आदि आज्ञा देना, इनमें से दूसरी आज्ञा तो पालन करना ही चाहिए, पर पहली आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। उसमें पिता की सामर्थ्य देखनी चाहिए। अगर पिता समर्थ हो तो आज्ञा का पालन करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम जी से कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी है और तुम्हारे भाई आज्ञा का पालन नहीं करते, इसी प्रकार उस सब को अपने पालन का कार्य करना चाहिए। कितने भी पुत्र गुणवान हो जा, कितने भी धनवान हो जा, लेकिन अगर जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता है वो बहुत अभागी है और उसको अपने जीवन भर कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं, जो जन्म देकर इस दुनिया को दिखाते हैं। इनको तुम्हें इनके प्रति कैसे भाव रखना चाहिए, इस प्रकार व्यस्त जीवन में बताते हैं। हम आपको अच्छी अच्छी बातें इसलिए बताते हैं, ये ग्रस्त जीवन में रहने के बाद आदमी को परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकता है। अगर जो माता पिता की जो पुत्र सेवा करता है, पूरी उनकी जिंदगी जीते जी और मरते दम तक उनकी सेवा करता है, उसको किसी तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं है। उसे उसके तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, और दर्शन देने की लालसा हो तो भगवान स्वयं आकर उसके घर में दर्शन देते हैं। इस प्रकार की भावना रखने से हमारे कल्याण होते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आपसे हम यही विनम्र अपील करते हैं कि जितना बन सके अपने ग्रस्त जीवन में अपने माता पिताओं की सेवा करें। और बहू बेटियों से एक अनुरोध है कि आपके धर्म के माता पिता जो हैं, सास ससुर, इनकी सेवा आपका करना परम कर्तव्य है। किसी भी शास्त्र में देख लीजिए आप, अगर आपने जन्म के माता पिता छोड़ के आए हैं तो ये धर्म के माता पिता ही आपका कल्याण करेंगे।
क्योंकि अगर ये नहीं होते आपको पति कैसे मिलते। इस प्रकार सोच करके और धर्म के माता पिताओं की सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। आप कितने पढ़ लिख लें, कितने होशियार बन जाएं, परंतु कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो आपको अपना कर्तव्य का फल भोगना पड़ेगा। फिर भी लिखा न जायते क्षीणे कर्मे जन्म कोटि सतीरपि अवश्य भुक्तव्यम करते क्रम शुभाशुभम। किया हुआ कर्म आपको भोगना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही पढ़ लिख के होशियार बन जाएं, कितने धनवान बन जाए, कितने बुद्धिजीवी बन जाएं, पर आप उस परमपिता परमात्मा के शिकंजे से बचना बड़ी मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि वो यहाँ देख नहीं रहे हैं, वो तो कड़कड़ में व्याप्त हैं, कड़कड़ में देख रहे हैं, आपके हृदय में बैठे हुए हैं। सिर्फ आप उसे नहीं सोच पा रहे हैं कि हृदय में जो बैठा है, जो बोल रहा है, जो श्वास ले रहा है, वो कौन है। वो परमपिता परमात्मा का अंश है। इसलिए कहा है रावण में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। वो परमपिता परमात्मा का अंश आपके शरीर हृदय में बैठा हुआ है, सिर्फ आप उसे नहीं खोज पा रहे हैं और अपने मनमानी आचरण करके जीवन बिताते हैं। ये कर्तव्य नहीं है। जो अपने कर्तव्य से चूकेगा उसे भोगना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।